सुप्रभात, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 विषय संस्कृत और उसमें आज हमने लिया है वंदना। वंदना का अर्थ है प्रेयर। इस वंदना में 4 अलग अलग श्लोक हैं और चारों ही श्लोक जो हैं वो अपनी अलग अलग बात कहते हैं। तो पहले हम सभी श्लोकों का स्वस्वर उच्चारण करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्लोक नंबर 2 है पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। श्लोक नंबर 3 है शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। श्लोक नंबर 4 है मूकम करोति वाचालम पंगु लघ्यते गिरिम यत् कृपा तहम वंदे परमानंद माधवम। अब हम पहले इस श्लोकों में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थों को जान लेते हैं। देवी गॉडेस, विद्या नॉलेज, पठामी आई रीड, नित्य डेली, मूकम डम, पंगु लेम, गिरिम माउंटेन, बुद्धि विजडम, धन वेल्थ, शत्रु एनिमी। अब हम इन श्लोकों का उच्चारण और उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो सीखेंगे। श्लोक नंबर 1 जो है जिसमें माँ सरस्वती जिन्हें विद्या की देवी भी कहा जाता है उन्हें नमन किया गया है। कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी सरस्वती, जो आप सभी मनुष्यों में सभी जीवों में आप विद्या के रूप में विद्या की देवी के रूप में विराजमान हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। द गॉडेस सरस्वती इज प्रेजेंट in the form of knowledge in all the living beings. We bow down that goddess. श्लोक नंबर 2 है जिसमें संस्कृत भाषा को माता के रूप में बताया गया है। कहा गया है पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। हे संस्कृत माता, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें बोलता हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। आई स्टडी संस्कृत एवरी डे, आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत, आई मेडिटेट संस्कृत प्रॉपरली एंड सो दैट आई बो डाउन टू मदर संस्कृत। श्लोक नंबर 3 शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। श्लोक नंबर 3 जो है जिसमें दीपक की ज्योति को जो है वो नमन किया गया है, क्योंकि दीपक जो है वो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है। तो यहाँ पर दीपक की ज्योति से कहा गया है कि तुम जो है वो हमारा कल्याण करो, हमें स्वस्थ बनाओ और हमें खुशहाली जो है हमारे जीवन में खुशहाली लाओ। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। ओ लाइट ऑफ लैम्प, डू वेल बीइंग फॉर अस, मेक अस हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। वी बो डाउन टू यू टू डिस्ट्रॉय विजडम ऑफ एनिमीज। इसलिए हे दीपक की ज्योति, तुम हमारे शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करो, तुम हमारा कल्याण करो, हमें स्वस्थ बनाओ और हमारे जीवन में खुशहाली लाओ। श्लोक नंबर 4 मूकम करोति वाचालम पंगु लघ्यते गिरिम यत् कृपा तहम वंदे परमानंद माधवम। माधवम भगवान कृष्ण का भी नाम है, भगवान विष्णु को भी जो है वो माधव कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण से कहा गया है वो उनकी कृपा से क्या हो सकता है, क्या जीवन में बदलाव आ सकता है, वो जो है इस श्लोक में कहा गया है। इसमें कहा गया है मूकम करोति वाचालम। मूकम यानी गूंगा व्यक्ति भी जो है बोलने लगता है। पंगु लघ्यते गिरम, चलने में असमर्थ व्यक्ति भी जो है वो पहाड़ों को भी पार करने की क्षमता रखने लगता है। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से। अगर उनकी कृपा हम पर है तो
एक मूक व्यक्ति भी जो है वो बोलने लगता है, एक चलने में असमर्थ व्यक्ति भी जो है वो पहाड़ों तक को जो है वो पार करने की क्षमता रखता है। I bow down to that God Madhav, by whose grace a dumb is able to speak, a lame is able to cross over the mountain, the one who is great treasure of happiness। तो ऐसे माधव को, ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।